बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद शहबाज़ हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो बात कर लेते हैं आज थोड़ा मूंगफली के हवाले से। मूंगफली जो है इसको बंगाली में चीना बादाम कहते हैं, गुजराती में मांडवी या भूई चने भी कहते हैं, तो सिंधी में इसे भूई मग कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसे ग्राउंडेड कहते हैं। और बेलदार पौधा है, इसकी फलियाँ जो है लगती हैं, फलियों में होती है जिनके अंदर से मगज़ निकलता है और ज़ायका फीका रोगनदार जिसमें मूंग के दानों का सा मज़ा आता है। और यूँ ही इसकी वजह तस्मिया है क्योंकि भूनने से इसके बीज खुश ज़ायका हो जाते हैं, इसलिए अक्सर लोग इन फलियों को भून कर खाते हैं। क्योंकि बंगाल में ये औलन ममालिक चीन से आई थी, इसलिए इसका बंगाली नाम चीना बादाम मशहूर हो गया है। तो मिजाज के हवाले से बात करें तो गर्म दूसरे दर्जे में और खुश्क तीसरे दर्जे में है। मकाम पैदाइश मशरक़ी यूपी, जनूबी हिंद, बम्बई और बंगाल के इलाकों में पाई जाती है। तो बाज़ इलाकों में इसकी कसरत से काश्त की जाती है। अफ़ाल इस्तेमाल मुजफ़्फ़फ़ और मुक़व्वी आसाब है, यानी बदन को ताकत देती है। तो मूंगफली ना सिर्फ बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल होती है बल्कि ये बतौर दवा भी इस्तेमाल होती है। तो इनके बीजों में से जो 50% के करीब कहराबाई रंग का आयल निकाला जाता है। मूंगफली के तेल में मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं और इससे मसनूई घी भी बनता है। घी बनस्पति भी तैयार होता है। आमतौर पर इसको जरियान, सिलान, रहम और सुरत रिकत का सबब करार दिया जाता है, लेकिन इसका मुनासिब और मोतदिल इस्तेमाल बिल्कुल गैर मुज़र है, यानी इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि ये फ़वाइद का जो और अखरोट वगैरह से कम नहीं है। इसके जो फ़वाइद हैं जौ और अखरोट से कम नहीं है। मूंगफली के बीजों में बहुत ग़िज़ाइयत होती है क्योंकि इसमें 7.37% निशास्ता और 9.31% नाइट्रोजनी मादा, कैल्शियम, फास्फोरस और हयातीन अल्बेजीम पाए जाते हैं। मूंगफली का तेल रोगन जैतून का उम्दा बदल है और इसको सैलड आयल भी कहते हैं। तो नाज़रीन, ये जो मूंगफली होती है ये तो थी इसकी मुफरदात, डेफिनेशन, तरीका इस्तेमाल, मिजाज और मिकदार खुराक और इसका मिजाज। तो अब आ जाते हैं इसकी ताकत पे। तो इसके अंदर कितनी हद तक जो है हरारे मौजूद हैं और इसकी क्या क्या जो है फ़वाइद हैं और इसके अंदर क्या क्या ताकत है। नाज़रीन, बादाम से 2% ज़्यादा इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है और ताकत पाई जाती है। बादाम से दुगना जो है ये जिस्म को मजबूत करती है और ताकत देती है। इसका जो आयल होता है, इससे जो निकाला जाता है, ये जिस्म के दर्दों को जो है दफ़ा करता है। वैसे भी मूंगफली खाने से पट्ठे मजबूत होते हैं, आसाब मजबूत होता है और जिस्म और पूरे बदन को जो है नाज़रीन ताकत मिलती है मूंगफली खाने से। और ये बादाम का उम्दा बदल भी है। बादाम क्योंकि महंगा होता है, ये अल्लाह ताला ने जो है बादाम का बदल बना दिया है। तो बादाम से कई गुना जो है इसके अंदर ताकत जो है बहुत ज़्यादा है। और अगर आप इसको शक्कर के साथ इस्तेमाल करते हैं तो और भी फ़ायदेमंद होती है। नाज़रीन, ख़ासकर ये जो गुड़ वगैरह बनाए जाते हैं, जो मेवा जात से गुड़ बनते हैं, तो उनके अंदर जो है कसीर तादाद में मूंगफली का इस्तेमाल किया जाता है। मेवे वाले गुड़ के अंदर बादाम उसमें बहुत कम डालते हैं क्योंकि महंगा होता है बादाम। फिर गुड़ का जो रेट है वो उन्होंने मोतदिल और नॉर्मल रेट रखना होता है। तो मार्केटिंग के अंदर जितना भी गुड़ बिक रहा है उसके अंदर जो है ये जो मेवे वाला गुड़ मशहूर होता है उसके अंदर अक्सर जो है मूंगफली वगैरह काट के लगाई जाती है। या जो बाज़ार के अंदर मिठाई वगैरह की दुकानें होती हैं, इसका सफ़ूफ बना के या इसको बारीक बारीक कतर के और उन बर्फ़ी है या सोन हलवा है उसके ऊपर भी जो है इसको छिड़का जाता है। तो इसका जो आयल है ये दर्दों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो ख़ासकर दिमाग और आसाब को ये मजबूत करती है, बदन को जो है ताकतवर बनाती है और ज़्यादा इस्तेमाल करने से जिस्म के अंदर खुश्की पैदा करती है। कोशिश करें मूंगफली के इस्तेमाल के बाद जो है थोड़ा दूध इस्तेमाल करें, गर्म दूध। दूध जो है इसका बदल है। अगर आप लोग जो है मूंगफली का जो मगज़ है ये दूध के अंदर पका के इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो है इससे और भी ज़्यादा बेनिफिट और फ़वाइद हासिल होते हैं। तो नाज़रीन, ये अल्लाह ताला की बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी नेमत है। मौसम सरमा का मेवा है। मौसम सरमा वैसे भी आ चुका है, तो आप मुस्तकिल मिजाजी से जो है मूंगफली का इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन, ये तो थे मूंगफली के फ़वाइद। तो जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें हमारी हौसला अफजाई के लिए, ताकि हम मज़ीद इसी तरह की अच्छी से अच्छी लेटेस्ट वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें। तो अब तक के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।